दोस्तों, कुछ हमारे निजी लोगों को छोड़कर किसी से भी हम बात करते हैं तो हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। जैसे एक कहावत है, पहले तोलो फिर बोलो। हम जो बोलते हैं उसमें हमारे संस्कार झलकते हैं। हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारी बातों ही बातों में अगले वालों को पता चल जाता है कि इसके संस्कार कैसे हैं, इसका परिवार कैसा है, इसका खानदान कैसा है। सब चीज़ अपने शब्दों में झलकती हैं। तो हमें कभी भी किसी से बात करते टाइम, हाँ, निजी लोगों को, जो पर्सनल हमारे लोग हैं, उनसे क्या सोच समझ के बात करना, उनसे जो मर्जी बोलो। लेकिन बाहर अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो तो हमेशा सोच समझ कर बात करना चाहिए। और जब भी आप किसी को कुछ बोल रहे हो, विशेष तौर पर मैं नेगेटिव बातों की बात कर रही हूँ, तो वो कम से कम एक बार अपने ऊपर अप्लाई करके देख लो। 1 मिनट के लिए आप सोचो कि ये बात अगर अगले वाला मेरे को बोलता तो कैसी लगती। अगर आपको बुरी लग रही है तो बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि आप बोलोगे तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। एक बार की बात है, एक डॉक्टर थे, बहुत ही जाने माने थे, प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उनके पास एक कॉल आया हॉस्पिटल से और इमरजेंसी कोई केस था, उसके लिए उनके पास कॉल आया था। तो वो फटाफट हॉस्पिटल पहुंच गए और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे, सर्जरी रूम में दाखिल होने वाले थे तो जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था उसके पिता वहां पे दीवार के सिर लगा के खड़े हुए थे। तो डॉक्टर ने उनको देखा, उन्होंने भी डॉक्टर को देखा और देखते ही चिल्लाने लगे और कहने लगा, आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया, इतनी लेट क्यों आए हो, आपको पता नहीं क्या, मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, आपको जरा सा भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। और ऐसे उसको ऐसा वैसा बोलने लग गया, कुछ भी बोलते जा रहा था। तो डॉक्टर साहब उसकी तरफ देखे, थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, माफ़ कीजिएगा, मैं हॉस्पिटल में नहीं था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। जैसे ही मुझे पता चला मैं तुरंत आ गया। अब आप थोड़े से शांत हो जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। शांत हो जाऊं? क्या आप भी शांत हो जाते? अगर आपका बेटा मौत से लड़ रहा होता, आपके बेटे की जिंदगी खतरे में होती, अगर आपका बेटा मर जाता तो आप क्या करते? पिताजी बहुत ही गुस्से में बोल रहे थे। डॉक्टर फिर से थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, मैं भी यही कहता जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, जिस मिट्टी से हम बने हैं उसी मिट्टी में एक दिन मिल जाना है। भगवान की मर्जी है, जीवन और मौत सब इसी के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी होता है सब भगवान की मर्जी से होता है। डॉक्टर कभी भी किसी को जीवन दान नहीं देते, ये सब भगवान की मर्जी से ही होता है। भगवान ही जो करते हैं वही होता है, हम सिर्फ अपना काम करते हैं। आप शांत हो जाओ और भगवान से अपने बेटी की जिंदगी के लिए प्रार्थना करो। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम हमारी तरफ से अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पिताजी फिर से बड़बड़ाते हुए बोले, ये सलाह देना ही आसान है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और डॉक्टर अंदर चले गए। कुछ घंटों की सर्जरी के बाद डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए सर्जरी रूम से बाहर निकले और पिताजी से कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान ने आपकी सुन ली, आपका बेटा खतरे से बाहर है और अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप नर्स से पूछ सकते हो। इतना कहकर डॉक्टर साहब बाहर निकल गए। इतनी देर में उनके पास एक नर्स आ गई और वो गुस्से में थे। बड़बड़ाते हुए बोलते हैं कि इतना क्या घमंड है इन डॉक्टर साहब में, जो कुछ बिना बताए बिना बोले ही चले गए। मैं कुछ पूछता इतनी देर में तो निकल गए, थोड़ा सा रुक नहीं सकते थे? मैं अपने बेटे के बारे में कुछ पूछ लेता। नर्स की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, उनकी आंखों से पानी डबडबा रहे थे। और नर्स ने पिताजी से कहा कि डॉक्टर साहब के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उनका देहांत हो गया, वो भी आपके बेटे की उम्र का था। जब हमने फ़ोन किया आपके बेटे के लिए तो डॉक्टर साहब अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर रहे थे और हमने जैसे ही फ़ोन किया वो सारा काम बीच में छोड़कर आ गए। लेकिन फिर भी वो उस वक्त हॉस्पिटल आए, आपके बेटे की जान बचाई और वो वापस चले गए। अब जो बाकी काम है वो जाकर करेंगे। अब लड़के के पिताजी ये बात सुनते एकदम शॉक्ड हो गए, जैसे उनको कोई सदमा लगा हो और उनके खुद के बर्ताव पे जो गालियां दी थी, जो बोल रहे थे, उन्हीं पे शर्म आने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी भी किसी को जज मत करो, क्योंकि हमें पता नहीं वो किस हालात से गुजर रहा है, कौन से दौर में चल रहा है, क्या उसका वक्त है, क्या उसकी मजबूरी है। तो किसी को भी बिना जाने जज नहीं करना चाहिए और बिना सोचे समझे हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए पहले सोचो फिर बोलो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।